नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सिक्किम में बादल फटने के बाद कैसे तबाही वहां पर आई, ये पूरी दुनिया ने देखा। घर बह गए, बस्तियां बह गई, जवान बह गए। हालात ऐसे हो गए वहां पर कि हर तरफ बस बर्बादी ही दिखाई दी। ये हालात सिर्फ सिक्किम में नहीं दिखे, बल्कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी दिखाई दिए। एक पूरी बस्ती ने जल समाधि वहां पर ले ली। कैसे दार्जिलिंग वहां पर से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविकांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है इसी पर। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तस्वीरें हैं सिक्किम में आई सैलाब की, जिसने वहां ऐसा कहर बरपाया जिसके जख्म भरने में सालों लगेंगे। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत का वो राज्य है जो भूटान के बॉर्डर से तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। लेकिन सैलाब से बर्बाद सिक्किम रो रहा है। सिक्किम को देश और दुनिया उसकी खूबसूरती के लिए जानता है, लेकिन बुधवार को सिक्किम में तबाही का तांडव सुर्खियां बन गया है। सिक्किम में बादल फटने और तीस्ता नदी में आई बाढ़ का कहर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ है। दार्जिलिंग के पहाड़ों के बीच बसे तीस्ता बाजार में पूरी बस्ती ही नदी में बह गई। दार्जिलिंग के तीस्ता बाजार की उस बस्ती में हम हैं जो कि अब नहीं है। जहां हम खड़े हैं यहाँ मकान होता था। यहाँ सामने जो चौड़ा आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ काफी करीब 12 फीट नीचे जमीन हुआ करती थी। और जो तीस्ता की नदी आप देख रहे हैं, तीस्ता नदी का फ्लो यहाँ नहीं था बल्कि उस पार था और काफी कम एरिया में था। आप सामने जो पुल देख रहे हैं, पुल की हाइट काफी ज्यादा है, लेकिन इस समय पुल की हाइट काफी कम दिख रही है क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो काफी ऊपर आ गया है। और यहाँ पर जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, ये जो बालू की एक ऊंचाई देख रहे हैं, ये ऊंचाई भी अभी बनी है। यानी परसों रात से पहले यहाँ सब कुछ काफी नीचे था और मलबा आया है। और ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे काफी समय से यहाँ पर इतनी ही ऊंचाई रही हो। लेकिन आप मकान देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ की जो जमीन थी वो काफी नीचे रही होगी और अब ये जो मलबा आया है ये मकानों में घुस गया है। मंगलवार शाम तक यहाँ 250 लोग एक बस्ती में थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तीस्ता नदी का बहाव है और एक लंबा रेत का मैदान है जो दर्जनों मकानों की कब्र है। हमारे पीछे जो पूरा विस्तार है, दरअसल यहाँ पर बस्ती थी। जो बस्ती मेरे पीछे थी वो पूरी तरह बह चुकी है। यहाँ पर 12 से 13 फीट करीब बालू आ चुकी है। एक नई जमीन तैयार हो चुकी है उन घरों के ऊपर और पीछे उन्हीं घरों के ऊपर से इस समय तीस्ता बह रही है। और जो तीस्ता काफी पीछे हुआ करती थी अब वो काफी आगे बह रही है। ये ऐसा सैलाब था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो लोग सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं, पल भर में मौत उनको छूकर निकल गई। उनका घर नीचे था तो उनका घर में पानी आ गया था। हमारा घर इसके घर से ऊपर, दीदी बहन है हम लोग, मतलब ऊपर नीचे बैठते हैं। हमारा घर ऊपर है, इसका घर में पानी आया। ये चला आया हमको बुलाने, तो हम डॉक्यूमेंट से निकाल के ऊपर वाला जिसका घर है, जो सर वो रास्ता से ऊपर जिसका घर है, उनका घर में बच्चे लोग लेके चले गए हम लोग रात को। आपको डॉक्यूमेंट निकालने का समय मिला? तो हस्बैंड ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, तुम लोग इधर बैठते रहो। हम लोग को पता नहीं था इतना डैम उधर से इतना पानी आएगा। तो अचानक ऐसा हुआ तो हम लोग तो सो गए थे। हमको तो पता नहीं था ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो हम लोग सो गए। तो उसके बाद भैया आए, भैया ने हम लोग को उठाया, तो बच्चे लोग को लेकर हम डॉक्यूमेंट्स को पकड़े और आ गए इधर। तो घर में कुल कितने लोग हैं आपके? हम लोग लगभग 4 है, 2 बच्चे और हम हस्बैंड, और ऊपर हमारे यहाँ भाई लोग हैं, मेरे भाई, मेरी माँ, सब लोग हैं। अब सब लोग अच्छे सुरक्षित है। हम लोग घर बच्चे मिलाकर सब लोग। लेकिन नुकसान काफी हुआ है। नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। आप लोग भी देख तो रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है। आप इतना खुश होके बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का दिल बड़ा है। अब रो भी नहीं सकते, देख रहे हैं आप लोग। अब हम बच्चों को देखकर भी हम लोग ऐसा होना पड़े, रो कर तो कुछ नहीं होगा ना। अब
तीस्ता बाजार की ये बस्ती कभी गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू है। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? सारा नुकसान हो गया ना, वो बैठने के लायक नहीं है जगह। अब बोलेंगे तो सारा का सब कुछ डैमेज हो गया है सारा। क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही है, बहुत बारिश हुआ। दिक्कत तो वही है, हम लोग का सिर्फ घर चाहिए। हमारा घर चला गया, कुछ सामान निकल नहीं पाया, हम लोग बच्चा लोग था साथ में। लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश यहाँ के सांसद कर रही है। वो लोगों से लगातार मिल रही है, उनका दुख बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनके पास केंद्र से मदद मांगने के अलावा और कुछ नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिल करके, एक सांसद होने के नाते मैं दोनों सरकारों से अपील करता हूं, क्षेत्र की जनता त्रस्त है, दुखी है और एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करा पड़ा है। ऐसा भी नहीं कि रोड लंबा है, 10-10 घंटे लग रहे हैं, 12-12 घंटे लग रहे हैं, घूम के जाना पड़ रहा है। जो पहले आप 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते थे, वो तकलीफ जरूर है। स्टेन इमीडिएटली या तो बीआरओ को दे या भारत सरकार अपने अधीन दोबारा से वापस अपने पास लेकर के उसको लाइफलाइन को जल्दी खोलने की, क्योंकि ये एक ही कनेक्टिविटी है जो अभी पूरी तरह ध्वस्त है। राहत और बचाव का काम भी जारी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि एनडीआरएफ को भी इंतजार करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ को काम करने में दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ से लेकर के तमाम जो एजेंसियां हैं उनको राहत और बचाव काम करने को लेकर के काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अलग अलग टीमें मूव करने में दिक्कत आ रही है। मौसम खराब होने से विजिबिलिटी इतनी कम है कि दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों के पहाड़ भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि जो घाटी है उसमें तमाम पेड़ जो हैं और दूर दूर तक पहाड़ दिखते हैं, लेकिन इस समय आपको सिर्फ धुंध नजर आ रही होगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे भ्रम होता है कि नीचे नदी है, लेकिन यहाँ नदी भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पहाड़ हैं और कुछ भी सूझ नहीं रहा है। गाड़ियां बहुत धीमे चल रही हैं, ज्यादातर गाड़ियों को रोक दिया गया है। तीस्ता बाजार की जिस बस्ती को बाढ़ बहाकर ले गई, उसका मंजर देखकर कुछ लोगों की आंखें भर आई। दिल में जो दर्द था वो कैमरे के सामने आंसू बनकर बहने लगा। नदी आएगा तो 3-4 घंटा हम लोग बाजार में रहता था, फिर नीचे जाता था, फिर नदी घर जाता था, फिर ऐसे करके अचानक नदी आ गया ऊपर। सिक्किम और दार्जिलिंग के ये ऐसे जख्म है जो सालों तक नासूर बनकर दिल को खटकते रहेंगे। जब भी बाढ़ और बारिश आएगी तो तीस्ता को वो खौफनाक मंजर दिलों में फिर डर पैदा कर देगा।